पुराने वक्तों की बात है। एक शख्स के 3 बेटे थे। इसने तीनों के नाम अब्दुल्ला रखे थे। दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि इसकी मौत का वक्त करीब आ गया। इसने तीनों बेटों को बुलाया और वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इसके साथ इसकी रूह परवाज कर गई। अब यह मामला कैसे हल हो कि विरासत किसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। तीनों भाइयों ने शहर जाकर काजी से राय लेने का फैसला किया और शहर के सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक शख्स नजर आया जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को ढूंढ रहा था। पूछने पर पता चला इस शख्स की ऊंटनी गुम हो गई है जिसे वो ढूंढता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी ऊंटनी एक आंख से कानी थी? हाँ, ऐसा ही था, उसने जवाब दिया। दूसरे अब्दुल्ला ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी ऊंटनी एक टांग से लंगड़ी थी? बिल्कुल ऐसा ही था, उसने जवाब दिया। तीसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारी ऊंटनी की दुम कटी हुई थी? ठीक कहा आपने, उसने जवाब दिया। अब आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि मेरी ऊंटनी कहाँ है। भाइयों ने कहा, बाखुदा वो नहीं जानते कि तुम्हारी ऊंटनी कहाँ है। उन भाइयों का यह जवाब सुनकर वो शख्स हैरान हुआ और उसे गुस्सा भी आया और उसने उन भाइयों को काजी के पास ले जाने का फैसला किया। उसे शक हुआ कि ये भाई उसकी ऊंटनी को ज़िबा करके खा गए हैं और इससे झूठ बोल रहे हैं। उसने उन भाइयों को अपने इरादे के मुतालिक बताया। वो खुशी खुशी राजी हो गए और वो चारों काजी के पास पहुंच गए। काजी ने उन चारों का बयान तसल्ली से सुना और कहा, तुम तीनों भाइयों के बयान सुनने के बाद बज़ाहिर लगता है कि ऊंटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर होगा कि तुम इकरार जुर्म कर लो। पहला अब्दुल्ला बोला, जब मैंने उस शख्स से यह पूछा कि क्या तुम्हारी ऊंटनी एक आंख से कानी है, ये पूछने की वजह यह थी कि मैंने देखा ऊंटनी ने एक तरफ से घास चरी है जबकि दूसरी तरफ से घास सलामत है। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने ऊंटनी के कदमों के निशान देखे जिनमें 3 कदम तो वाजिया थे जबकि 1 कदम मध्यम था। इससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि जानवर एक टांग से लंगड़ा था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, जब जानवर गोबर करते हैं तो तुम हिलाते हुए गोबर इधर उधर गिराते हैं। मैंने देखा कि ऊंट का गोबर बिखरा हुआ नहीं है बल्कि एक ही तरफ पड़ा हुआ था। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि जानवर की दुम कटी हुई होगी। तीनों भाइयों के बयान सुनने के बाद काजी ने उस शख्स से कहा, मियां, इन लोगों के पास तुम्हारी ऊंटनी नहीं है, तुम जाओ यहां से। इस शख्स के जाने के बाद भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी इनका किस्सा सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, आज आप मेरे मेहमान खाने में कयाम करें, मैं कल आपको हल बताऊंगा। तीनों भाई मेहमान खाने चले गए। उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर बाद खाना आ गया जो गोश्त के सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले अब्दुल्ला ने सालन को देखते ही कहा कि यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल से है। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, यह काजी अपनी मां की नाजायज औलाद है। ये बातें किसी तरह काजी को पता चल गईं। काजी ने तीनों भाइयों को अगले दिन अदालत में तलब कर लिया और पूछा कि किसने कहा था कि यह कुत्ते के गोश्त का सालन है। पहला अब्दुल्ला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाया और पूछा, क्या यह ठीक कह रहा है? बावर्ची ने इकरार किया कि पकाने को कुछ दस्तयाब ना था। उसे शरारत सूझी और कुत्ते के गोश्त का सालन पकाकर इन्हें भेज दिया। काजी ने पहले अब्दुल्ला से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यह कुत्ते के गोश्त का है? इसने कहा, बकरे, गाय और ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है जबकि इस गोश्त में चर्बी ज्यादा है और चर्बी के नीचे थोड़ा थोड़ा गोश्त लगा हुआ है। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा पूछा, तुम में से किसने कहा था कि ये रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हामला है? दूसरा अब्दुल्ला बोला, मैंने कहा था। काजी ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, मैंने गौर किया कि रोटियां एक तरफ से खूब पकी हुई हैं जबकि दूसरी तरफ से मोटी और कच्ची हैं। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि रोटियां पकाने वाली हामला है। दर्द की वजह से इसे झुका नहीं गया। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने इन तीनों से फिर पूछा कि किसने कहा था कि मैं नाजायज औलाद हूं?
तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने ये कहा था। काजी उठा और अपनी माँ के कमरे में गया और सच दरियाफ्त किया। इसकी माँ ने कहा कि यही सच है। काजी वापस आया और तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, अगर तुम हलाली होते तो हम पर निगरान मुकर्रर ना करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर खिलाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से पकवा कर खिलाते। काजी ने तीसरे अब्दुल्ला को कहा, तुम्हें बाप की विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरा अब्दुल्ला हैरान हुआ और पूछा, आखिर क्यों? एक नाजायज ही दूसरे नाजायज को ठीक ठीक पहचान सकता है। काजी ने कहा। विरासत पाने वाले दो भाई अपनी माँ के पास आए और अपने तीसरे भाई के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। इनकी माँ ने कहा, एक मर्तबा तुम्हारा बाप सुबह की नमाज पढ़ने गया। मस्जिद के दरवाजे पर उसे एक बच्चा मिला जिसे वो घर ले आया और उसका नाम अब्दुल्ला रखा और उसे पाला पोसा। ऐसी होती हैं अरब की कहानियां, हिकमत से भरपूर। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी।